हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका जो कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, वर्ष 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1906 में। कब हुई थी? सन 1906 में। लेकिन फिर इनके चुनाव कब हुए थे? वो हुए थे सन 1946 में। चुनाव के बाद जो मुस्लिम लीग ने अपनी मतलब जो सरकार बनाई थी वो किस प्रांत में बनाई थी, ये यहाँ पर पूछा गया है, राज्य पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने पंजाब राज्य, पंजाब प्रांत में अपनी सरकार बनाई। अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 2 है, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। यहाँ पूछा गया है कि सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का यहाँ स्थान है दूसरा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय। भारत का सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। यहाँ पूछा गया है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये पूछा गया इन निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है, बाकी के सारे रासायनिक उर्वरक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉलीथिलीन। कौन सी होती है? पॉलीथिलीन गैस उत्पन्न होती है। जैसे कि हम प्लास्टिक को पॉलीथीन बोलते हैं, लेकिन उससे जो गैस उत्पन्न होती है वो होती है पॉलीथिलीन। यहाँ पॉलीथीन हो गया है, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा पॉलीथिलीन। ये गैस निकलती है प्लास्टिक से। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पॉलीथीन हो गया, लेकिन आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पॉलीथिलीन गैस प्लास्टिक से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। यहाँ पूछा गया है कि स्कर्वी रोग में अगर किसी व्यक्ति को स्कर्वी रोग हो जाए तो वो किस इलाज में, मतलब स्कर्वी रोग के इलाज में इन 4 ऑप्शन में से कौन सी चीज, यहाँ फल दिए गए हैं, तो वो उपयोगी होगी। ठीक है, लाभदायक होगी। आम दिया है आपका, पपीता, आंवला, बेर। तो स्कर्वी रोग वाले मरीज को क्या चीज खानी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंवला। क्या हो जाएगा? आंवला। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। किससे होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो और आंवला में क्या पाया जाता है? जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं, तो उन सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ क्या है? बेर खट्टा नहीं होता, पपीता खट्टा नहीं होता, आम नहीं होता है, तो यहाँ आंवला दिया गया है आपका। आंवला कैसा होता है? खट्टा होता है, और इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। विटामिन बी से क्या होता है? विटामिन बी से क्या होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था। प्रश्न पूछा गया है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। जब मौर्य काल आपका चल रहा था तो उस टाइम जो लोग शिक्षा ग्रहण करते थे वो तक्षशिला से करते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7 है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। आपकी मुद्रा राक्षस नामक एक पुस्तक है, तो इसका लेखक कौन है, किसने लिखी है ये पुस्तक। तो इसके लेखक हैं विशाख दत्त।
ठीक है। मुद्रा राचक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। प्रश्न नंबर 8 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था ये हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। वैसे तो सारे ही प्रश्न आए हुए हैं, एसएससी और यूपी पुलिस में ये आए हुए प्रश्न रखे गए हैं इस वीडियो में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गुलाम वंश की स्थापना की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 11 है, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। कहाँ स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? यहाँ पूछा गया है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई आपका कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये कृत्रिम है। कैसा है? कृत्रिम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 13 है, खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यहाँ पूछा गया है कि जो खादर मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन देख लीजिए एक बार, सही से समझ में आ जाएगा। खादर मिट्टी पर्वतीय मैदान में पाई जाती है जहाँ पर्वत होते हैं, या फिर बाढ़ के मैदानों में, या फिर निम्न पठार में, या फिर खड़ी ढलान में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बाढ़ के मैदान में। कहाँ पाई जाती है? जहाँ बाढ़ आ जाती है तो उसकी बाढ़ जो अपने साथ में मिट्टी बहाकर लाती है तो वो मिट्टी कैसी होती है? खादर मिट्टी होती है। ठीक है, ये बाढ़ के मैदान में खादर मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? आपको पता चल गया होगा इस प्रश्न से कि भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कौन सा है? जोग प्रपात है। कौन सा है? जोग प्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है। लेकिन ये पूछा गया है कि जो जोग प्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका शरावती नदी पर। किस पर है? शरावती नदी पर जोग प्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, संविधान सभा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये पूछा गया है। आपकी जो प्रारूप समिति है, ठीक है, और जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये पूछा गया इस प्रारूप समिति में कितने मेंबर्स थे, कितने सदस्य की संख्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। कितने हैं? प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या है वो है 7। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पूछा गया है कि भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हैं प्रथम राष्ट्रपति। यहाँ पूछा जाए कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पूछा गया है कि उप प्रधानमंत्री कौन है? तो वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में 1935 अधिनियम से कितने प्रावधान लिए गए हैं? आपका जो भारत सरकार अधिनियम है 1935, तो यहाँ पूछा गया है कि भारतीय संविधान में 1935 अधिनियम से कितने प्रावधान लिए गए हैं? आपके ऑप्शन दिए 1/2, 2/3, 1/4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3। कितने प्रावधान लिए गए हैं? 2/3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 18 है, एनीथिंग बट खामोश निम्न में से किसकी रचना है?
यहाँ पूछा गया है एनीथिंग बट खामोश। ये आपकी एक रचना है, तो ये किसकी रचना है, किसने लिखी है एनीथिंग बट खामोश, निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा। किसकी है ये? शत्रुघ्न सिन्हा की है एनीथिंग बट खामोश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश है? प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी दिशा में, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर जिसे हम पूर्वी उत्तर कहते हैं, पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश है? आपके ऑप्शन दिए नेपाल, म्यांमार, भूटान, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपकी ये वाली डायरेक्शन पूछी गई है, ये कि यहाँ पर कौन सा देश है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पर नेपाल देश है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछा गया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा लंदन। कहाँ पर है? इसका है एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो है लंदन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर है? मतलब केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये है आपका शिमला में। ठीक है, शिमला में क्या पड़ती है? बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और आलू भी किसके मौसम में होता है? सर्दी वाले मौसम में होता है। ऐसे आप रिलेट करके याद रखें। प्रश्न नंबर 22 है 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? यहाँ पूछा गया है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसमें जो नेता थे, तो किस नेता का नाम वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग? तो ये था तात्या टोपे का। किसका था? तात्या टोपे का जो रियल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। इसको याद रखें। प्रश्न नंबर 23 है बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सी परियोजना पूछी गई है? बक्सा बाग। बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपकी पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है 24। भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है वह कौन है? यहाँ पूछा गया है भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का, मान के चलिए कि आपके राजस्थान का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है या फिर किसी का भी कोई कम है, कोई भी राज्य हो और उसका जितना टोटल क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में से सबसे ज्यादा जो मतलब क्षेत्रफल है, मतलब सबसे ज्यादा जो जगह है वो किस में है? अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है। मतलब जो उसका जो सबसे ज्यादा जगह है वो किसके माध्यम से घिरी हुई है? राष्ट्रीय उद्यानों के लिए मतलब अंतर्गत है या फिर राष्ट्रीय उद्यान में घिरी हुई है। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम है ऐसा राज्य जिसमें जो जगह घिरी हुई है, मतलब जो जगह सबसे ज्यादा ली गई है वो राष्ट्रीय उद्यानों के लिए, वो है आपका राज्य सिक्किम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहाँ क्या पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कपास, मूंगफली और नमक और दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो वो है आपका गुजरात। क्या है? गुजरात ऐसा राज्य है जो कपास, मूंगफली, नमक और दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। प्रश्न नंबर 26 है जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? क्या पूछा गया है कि पुष्कर की पहाड़ियों में जब भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? अजमेर में, सवाई माधोपुर में, या फिर बालोतरा में, या फिर सोजत में? तो उस टाइम जो बाढ़ आती है वो आती है अजमेर में। कहाँ आती है? अजमेर में आती है। अगला प्रश्न है 27। मोका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? मोका कॉफी कहाँ उगाई जाती है?
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यमन। कहाँ उगाई जाती है? मोका कॉफी यमन में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर। कब होता है? 22 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर। आपका प्रश्न नंबर है 29। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है? क्या पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए एक बार। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और पोषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। एक भी इनमें से कोई भी अवयव नहीं है, ना ही प्राथमिक शिक्षा, ना ही प्राथमिक स्वास्थ्य और ना ही पोषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30। प्रकाश का रंग कौन निर्धारित करता है? प्रकाश का रंग कौन निर्धारित करता है? आयाम, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता या फिर वेग? हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज किस कलर की है? ब्लैक है, ब्लू है या फिर व्हाइट है? तो हम जो अपनी आंखों से कलर निर्धारित करते हैं, तो ये क्रिया किस पर डिपेंड होती है? इस चीज को कौन निर्धारित करता है? आयाम या तरंगदैर्घ्य या फिर तीव्रता या फिर वेग? और इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।